देवनगरी काशी का प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। इसलिए काशी में मरने वाला कभी नर्क में नहीं जाता, बल्कि उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राचीन काल में काशी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी, परंतु आजकल काशी में गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी अविरल धारा बह रही है कि हर कोई हैरान है। सत्य क्या है ये सबको पता है, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए हर कोई केवल अपना किरदार निभा रहा है। हिंदू सब जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है और कोर्ट भी जानता है, सेकुलर भी सब जानते हैं और कम्युनल भी जानते हैं, भारत की जनता सब जानती है और विश्व को भी सब पता है। मस्जिद परिसर में सबके प्रमाण भी मौजूद हैं, हर कोई देखता है, परंतु क्या है, लेकिन भारत का कानून अंधा है। जब तक पूरी तरह सबूत नहीं मिल जाते तब तक पीड़ित को पीड़ा और अपराधी की मौज बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं वो सबकी आंखें खोल कर रख देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप सब जानते ही हैं कि आजकल काशी का माहौल काफी गर्म है। हर तरफ ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जोर शोर से चर्चा हो रही है। मस्जिद परिसर को लेकर पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें महिलाओं ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर सहित कई विग्रहों में पूजा दर्शन की इजाजत और सर्वे की मांग की थी। इसी याचिका पर अदालत ने यहां वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर काफी रस्साकसी हुई और 2 दिन के लगातार संघर्ष के बीच जैसे तैसे आधा अधूरा सर्वे हो पाया। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले हम इसे जान लेते हैं। उसके बाद काशी विश्वनाथ के ऐसे प्रमाणों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद सर्वप्रथम 1919 में प्रकाश में आया, जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली बार याचिका दायर की गई। उस समय अंग्रेजी शासन होने के कारण कोर्ट में ये याचिका अस्वीकार कर दी गई। उसके बाद सन 1991 में ये मामला दोबारा हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दायर किया, जिसमें कहा गया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसलिए वहां पर दोबारा मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाए। इसके बाद 1998 में ज्ञान व्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। 22 साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। साल 2019 में एक बार फिर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की गई। इस याचिका में ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे ASI की ओर से करवाने की मांग की गई। इसके बाद वर्ष 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञान व्यापी परिसर का ASI से सर्वे करवाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। इसी साल हिंदू पक्ष ने एक बार फिर सिविल कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि हाई कोर्ट ने इसका स्टे नहीं बढ़ाया है, इसलिए इस मामले की सुनवाई फिर से होनी चाहिए। ये केस अभी चल ही रहा था कि पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में मस्जिद परिसर को लेकर मुकदमा दायर कर दिया। परिणाम स्वरूप वीडियोग्राफी सर्वे हुआ। इस सर्वे का खौफ कट्टरपंथी वर्ग के अंदर इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस टीम को मस्जिद के अंदर तक जाने नहीं दिया। आखिर क्या था वो सच जिसे ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और अब कोर्ट क्या निर्णय करेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अब परिणाम और इतिहास के बीच की बात कर लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने एक पत्रकार से बातचीत में बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान है। ये भगवान राम के समय में भी था और भगवान कृष्ण के समय में भी विद्यमान था। ये स्थान सभी देवी देवताओं, अर्ध देवताओं, जानवरों और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय है। इसे भगवान शिव ने ओम के तारक मंत्र से आशीर्वाद दिया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव हर जीव के कानों में इस मंत्र को फुसफुसाते हैं और उसकी वजह से आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस स्थान को आनंद वन के नाम से भी पुकारा जाता है, या फिर इसे महाशमशान भी कहा जाता है। सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी ने बनारस पर हमला किया और इस दौरान 500 मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई गई। उस समय काशी विश्वनाथ तथा अन्य मंदिरों से इतनी ज्यादा धन संपत्ति उसने लूटी कि 1400 ऊंटों
पर लाद कर वो उसे गजनी ले गया। इसके बाद जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह ने भी हमला किया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर शाहजहां ने भी हमला किया। इन सब में सबसे क्रूरतम हमला इस्लाम के चेहरे के रूप में औरंगजेब ने किया। उसने अप्रैल 1669 में अपने गवर्नर अब्दुल हसन को ये हुक्म दिया कि काशी विश्वनाथ परिसर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, जिसका जिक्र साकिब खान ने अपनी एक पुस्तक में भी किया है। उसने लिखा है कि अगस्त 1669 में काशी विश्वनाथ पूरी तरह से तोड़ दिया गया। साथ ही वहाँ एक मस्जिद की तामीर भी करवाई गई। आलमगीरी में जिस मस्जिद का उल्लेख किया गया है ये वही ज्ञान व्यापी मस्जिद है। इसलिए आलमगीरी पुस्तक अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर ही है। इसके अलावा मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था वो भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, जिस पर 18 अप्रैल 1669 की तारीख दर्ज है। यानी कि 18 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी हुआ और 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना औरंगजेब को दे दी गई। 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद से अलग इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया था, जिसके बहुत से प्रमाण अभी भी वहां मौजूद हैं। मस्जिद परिसर में स्थित विशाल नंदी की प्रतिमा चीख चीख कर कह रही है कि वहां पहले विश्वनाथ मंदिर था, क्योंकि हर एक शिव मंदिर में नंदी का मुख भगवान शिव की तरफ होता है, परंतु काशी विश्वनाथ परिसर में ठीक इसका उल्टा है। नंदी का मुख मंदिर की ओर ना होकर मस्जिद की ओर है। ये भी सबसे बड़ा प्रमाण है। इतना ही नहीं, मस्जिद का नाम भी संशय उत्पन्न करता है। दुनिया की कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसका नाम संस्कृत में हो। ज्ञान और वापी दोनों ही संस्कृत शब्द है। वापी का मतलब होता है तालाब, ज्ञान व्यापी अर्थात ज्ञान का तालाब। इन दोनों शब्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। इसके अलावा मस्जिद के पीछे वाली दीवार अपने आप में एक और सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जब आताताई इस दीवार को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने मंदिर की दीवार के ऊपर ही मस्जिद बना दी, जिसे कोई अंधा भी हाथ लगाकर छूकर बता दे कि ये मंदिर की दीवार है। इसके अलावा मस्जिद परिसर के तहखानों में मूर्तियों के होने का भी संदेह है। मुस्लिम पक्ष ने तहखानों के सर्वे को नहीं होने दिया। आखिर उन्हें किस बात का डर है? जाहिर सी बात है, तहखानों में मंदिर के और भी ठोस प्रमाण मौजूद हैं। कुतुब मीनार हो या ज्ञान व्यापी मस्जिद या फिर कोई भी प्राचीन मस्जिद या मजार, ये सब हिंदुओं के स्वाभिमान को ध्वंस करके, उनके पूज्य आराध्यों के मंदिरों को ध्वंस करके बनाई गई हैं, जिसके साक्षात प्रमाण हिंदुओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं और उनके जख्मों पर आज भी नमक छिड़क रहे हैं। कौन नहीं जानता कि इस्लाम इस देश में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आया था। कौन नहीं जानता कि मुगलों के शासन काल में सेकुलर राजाओं को भी नहीं बख्शा गया। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, उन पर जजिया लगाया गया, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया गया, फिर भी सेकुलर बुद्धिजीवी हमें भाईचारा सिखाने में लगे हुए हैं। इस भाईचारे का क्या मतलब है ये सभी को अच्छे से पता है। जहाँ पर भी मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह पर मस्जिदें खड़ी की गई, उनके प्रमाण अब खुद ही निकलकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सत्य कभी छुपाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी एक वर्ग लगातार उन सब प्रमाणों को छुपाने और दबाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हर हर महादेव।